अगर किसी के दिल में कोई डाउट है, किसी किस्म का कोई सवाल है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी जो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। किसी किस्म का कोई सवाल है, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको जो है वो उसका आंसर प्रोवाइड करूँ। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि नया नया यूके के अंदर आया हुआ है, या इवन उन स्टूडेंट के लिए जो कि मूव करना चाह रहे हैं अभी आने वाले दिनों में। ज़्यादातर बात उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी इधर आ चुके हैं, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि यार यूके में तो जॉब हमें मिल ही नहीं रही। जो हम मतलब हम मेरे जैसे लोग हैं या और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो तो कहते हैं भाई आप इधर आओ, इस तरह करो, जॉब मिल जाएगी, ऐसा होगा ये होगा, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो बस वो यही फिर क्लेम कर रहे हैं कि मतलब हम गलत गाइड कर रहे हैं, या फिर हम किस तरह की कंट्री में आ रहे हैं, इधर तो जॉब बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, नो डाउट सिचुएशन उस तरह की बिल्कुल नहीं है जिस तरह की आज से 3 साल पहले सिचुएशन थी। आते ही जॉब जो है वो इजीली अवेलेबल होती थी, लेकिन अभी सिचुएशन उस तरह की नहीं है। लेकिन स्टिल जो आता है कम से कम 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद मिल ही जाती है जब वो कोशिश करता है। बात दरअसल ये है कि अगर ऑलरेडी एक बंदा इधर मौजूद है और वो कुछ चीज़ें आपको बता रहा है कि ये चीज़ें हैं, कम से कम ये इन चीज़ों की आपने प्रिपरेशन करके आनी है अपने कंट्री से, तब आके आप इधर कामयाब होगे, तब आके सारी चीज़ें आपकी इधर जो है वो मैनेज होगी। तो जब आप उस बंदे की बात को सीरियस नहीं लेते, जब आप कहते हैं ठीक है उधर जाकर देखी जाएगी, तो फिर भाई आके इधर आने के बाद आप फिर यही क्लेम करते हो कि यार किस तरह के कंट्री में आ गए हैं, हमें तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ हो गया, हमें तो जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो मैं पहली बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब वो जब अपने कंट्री से इधर मूव करते हैं, पहले नंबर पे अगर फ़ीस की बात करें तो वो अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है वो बहुत कम देते हैं। एक अपनी जो यूनिवर्सिटी है, अगर वो उसको बहुत हाई लेवल की जिसकी फ़ीस होती है, यानी 15, 16, 17 हज़ार फ़ीस होती है, वो चूज़ कर लेते हैं, उनके लिए वो चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। इसके बाद उसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो बहुत कम सबमिट करवाते हैं। फिर इधर आने के बाद जब उनको जॉब भी नहीं मिलती और वो भी, तो वो उनके लिए मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, थोड़ी मुश्किल में वो आ जाते हैं, और उसी डिप्रेशन की वजह से फिर उनको कुछ समझ भी नहीं आती कि मैंने आगे करना क्या है। तो पहली बात ये क्लियर कर लें कि अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है वो उधर से 50, 60, 70% आप लाजमी सबमिट करवा के, ताकि आप इधर आने के बाद अंडर प्रेशर ना हो जाएं। अभी आते हैं जॉब की तरफ। जॉब की अगर बात करें तो कई लोग ऐसे हैं सिरे से ही पाकिस्तान से जो है वो 500 से 1000 पाउंड लेकर आते हैं इधर, और बस यही वो समझ रहे होते हैं कि इधर आने के बाद सारी चीज़ें जो है वो उनकी मैनेज हो जाएंगी, जाते उनको जॉब मिल जाएगी तो बस वो उनका गुजारा होना शुरू हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ सिचुएशन उस तरह की नहीं है। पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये एक किस्म का आपके लिए बिजनेस है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको जो है वो रिटर्न आएगा। आप कम से कम अपने साथ इतने पैसे आकर लाजमी इधर लेकर आएँ, ताकि आने के बाद जो कि सिक्योरिटी बैज एक बेसिक नीड बनी है इधर के स्टूडेंट के लिए, जो कि एक रिसोर्स है बहुत अच्छी अर्निंग का। इधर सिक्योरिटी बैज आपने बनवाना है, उसके लिए आपको कम से कम 600-700 पाउंड चाहिए। इसके अलावा गाड़ी के लिए आप कम से कम यार पैसे लाजमी इधर लेकर आएँ। 1000 पाउंड, 800, 1000 या 1200 पाउंड तक गाड़ी मिल जाती है, जिससे आपका बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है। ये कम से कम आप अपने साथ पैसे लाजमी लेकर आएँ। इसके अलावा ड्राइविंग करनी है, अपने साथ जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ और उसको इंटरनेशनल यार लाजमी करवा कर लाएँ। और दूसरा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आए और उसको अटेस्ट करवा कर लाए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। अब इसकी जिक्र अभी कर लें, 2 से 3 लोगों का जो है मैंने खुद एक्सपीरियंस हो गया मेरे साथ, कि मैंने लड़कों से पूछा है, एक ने जो है वो अटेस्ट ही नहीं था करवाया हुआ, और दूसरा जो है वो कहता है मेरा एक्सपायर भी हो गया और मैंने अटेस्ट भी नहीं था करवाया, मैं अभी जो है वो सिक्योरिटी का बैज बनवा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। यार इसकी 6 मंथ वैलिडिटी होती है। आप जब आपका वीज़ा लग जाए या आप वीज़ा फाइल कर दो, ये 1-2 दिन के अंदर अंदर बन जाता है। जब आप वीज़ा फाइल कर दो तो साथ ही आप जो है वो अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लो, और इधर आने के बाद वो आपका वैलिड होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जिस तरह सिक्योरिटी की कंपनी है, जब आप सिक्योरिटी का बैज बनवाते हो तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका सिक्योरिटी का बैज नहीं बन सकता। इसके अलावा आप कोई और जॉब अप्लाई करते हो तो आपका क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड चेक होता है, तो उसके लिए ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो ये कम से कम आप लाजमी लेकर आया करो। इसके बाद मैंने वो पहले बता दिया कि कम से कम इतने आप पैसे जो है लाजमी लेकर आओ, ताकि इधर आने के बाद
डिलीवरी आप स्टार्ट कर दो। कम से कम अगर आपको कोई और काम नहीं मिलता, आपके पास पैसे हों, तो यार आप डिलीवरी स्टार्ट कर दो। वो कम से कम वो तो आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं उनको उनकी ज़रूरत होती है। जो दूसरे बंदे होते हैं, अगर एक नॉर्मल बंदा जिसके पास गाड़ी नहीं है, एक बंदे के पास गाड़ी है, तो जो रेस्टोरेंट वाला है वो गाड़ी वाले को प्रेफर करेगा, क्योंकि वो इंडोर भी काम करेगा और आउटडोर डिलीवरी के लिए भी काम करेगा। तो उसको वो पे रेट भी अच्छा देगा, उसको वो काम भी अच्छा देगा, तो वो आपसे ज़्यादा आवाज़ काम कर सकेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप यार इधर आप आ रहे हो, तो कोई महंगा जो है वो मतलब सिटी कोई भी चुना, कोई जैसे लंदन है, तो लंदन यार अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अकोमोडेशन वो मिनिमम जो है 4 से 500 शेयरिंग में आपको रूम मिलेगा। एज कम्पेयर टू दूसरे सिटीज आपको 300 तक भी मिल जाता है। तो लंदन को यार तो बिल्कुल आप चूज ना करो। हाँ, अगर आपका कोई रिलेटिव है या बहुत करीबी कोई दोस्त है, वो कहता है कि ठीक है यार आ जाओ, मैनेज कर लेंगे थोड़ी, या मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा आपके लिए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अकेले जाना है बस शश के लिए कि जी मैं लंदन में होता हूँ, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। हाँ, 1 साल अपना गुजारें, स्टडी अपनी कंप्लीट करें, बाद में उधर आप चले जाएं। अगर ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन के अंदर है, तो उसके करीब तरीन किसी टाउन में रह लें, सेंट्रल लंदन में बिल्कुल भी ना रहें, बहुत एक्सपेंसिव आपके लिए वो हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें वो तो आपकी एक चीज़ हो गई, अपनी जो वो स्किल्स है वो डेवलप करके लाएं, यानी इंग्लिश बोलने का जो एक्सेंट को छोड़े, बल्कि बेसिक इंग्लिश कम से कम आपको आनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब आइल्स नहीं करते हैं, लैंग्वेज सर्ट या पीटीई मतलब किसी तरीके बस इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बेसिक इंग्लिश आपको कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि पहले ये था कि इधर बंदों को ज़रूरत होती थी, किसी किस्म का भी बंदा होता था वो रख लेते थे, वो कहते चलो यार अंदर काम करता रहे, गुजारा होता रहे। लेकिन अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। जब आप 2 बंदे इधर आएंगे, वो 2 बंदों को ट्रेनिंग पर रखेंगे, एक बंदा जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होगा, कम्युनिकेट कर रहा होगा कस्टमर्स के साथ, और आप जो है मतलब वो झिझक महसूस कर रहे होंगे, 4 बंदों के दरमियान आप बात नहीं कर सकेंगे, तो भाई डेफिनेटली वो आपको बोलेगा कि भाई आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, हमारे पास ये बंदा है जो कम से कम कस्टमर को डील कर सकता है, उसके साथ इंग्लिश में बात कर सकता है। तो फिर डेफिनेटली भाई आपकी उधर से छुट्टी हो जाएगी। तो ये जो बेसिक स्किल है ये आप अपने डेवलप करें, अभी से जो है इसकी ट्रेनिंग आप शुरू कर दें। आपको इस चीज़ की मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत इतनी फ्लुएंट में ना भी हो, लेकिन इधर का जो एक्सेंट है वो भी स्लैंग लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन कम से कम आपको थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। दूसरा ये कि अभी आपके पास अगर टाइम है तो कोई ना कोई स्किल आप सीख सकते हो, तो यार स्किल आप सीख कर इधर आ जाओ। मोबाइल रिपेयरिंग की हो जाए, उसके बाद प्लम्बरिंग का काम हो जाए, इसके अलावा बार्बर का काम है या बैरिस्टा का काम है, कोई इस तरह की कोई छोटी मोटी स्किल आप सीख कर आ सकते हो, तो वो आके इधर आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। मेन चीज़ यही है कि आप यार जब आप इधर आके इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके रिटर्न हो जाएंगे। आपके कम से कम जो PSW जब आपका स्टार्ट होगा, वो आप में उस 2 से 3 गुना तक आप उसने पैसे निकाल लोगे जितने आपने इन्वेस्ट किए होंगे। 1 साल के अंदर आप अपनी फीस भी निकाल लोगे, आपके जितने पैसे पाकिस्तान से या इंडिया से बांग्लादेश से आने के लगे हैं अब वो भी निकाल लोगे, आपने जो गाड़ी लिया है वो भी निकाल लोगे, सिक्योरिटी का बैज लिया है वो भी निकाल लोगे। इससे भी मैं कहता हूँ 2 से 3 गुना ज़्यादा आप अगले PSW में पैसे निकाल लोगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर शुरू में ही आप मतलब इस तरह आओगे 2-3-4 महीने, फिर आप बोलोगे पहले जॉब मिले, फिर मैं पैसे कमाऊँ, फिर मैं सिक्योरिटी का बैज बनवाऊँ, फिर मैं फीस किस तरह लूँ, फिर आप किसी से उधार लेंगे, अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जितनी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं, मैं बता रहा होता हूँ या कोई और बंदे बता रहे होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, रही बात है इधर मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, जितनी उसने चीज़ें फेस की होती हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपके साथ शेयर कर रहा होता है। तो थोड़ी बहुत उन बातों को जब अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रह जाएंगी ये चीज़ें। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर किसी के दिल में कोई डाउट है, किसी किस्म का कोई सवाल है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी जो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। किसी किस्म का कोई सवाल है, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको जो है वो उसका आंसर प्रोवाइड करूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।